दोस्तों 25 फरवरी से हमारी एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाला हूं कि OMR सीट कैसे भरें। ओके, यह वीडियो अन्य वीडियो के से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि अन्य वीडियो में तो मैं बताता हूं कि आपको हर सब्जेक्ट में किस प्रकार से 80 में 80 स्कोर करना है। ओके, अपना फुल स्कोर आपको करना है, उसके लिए मैं आपको तैयारी कराता हूँ। लेकिन मान लीजिए आपने पूरी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ओके, और आपका पेपर आता है, आपसे पूरा पेपर बन जाता है, ओके, आप क्या फुल स्कोर करने लायक पूरा लिख कर आते हैं। लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आए और कैसा होगा कि अगर आपको क्या है आपका रिजल्ट दिखे ही ना, ये क्या बात करता है यार। ओके, आपको आपका रिजल्ट मिले ही ना। और ऐसा दोस्तों हो सकता है अगर आप अपने OMR सीट है जो आप गलत भरते हैं, और यदि आप क्या है OMR सीट गलत भरते हैं तो एमपी बोर्ड फिर आपसे यही कहेगा। यानी दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। ओके, फिर दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं आपको पूरा बता दूंगा कैसे क्या काम पढ़ना है, सीख लीजिएगा आराम से दोस्तों, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अपना क्या है तैयारी करके आप क्या फुल स्कोर तो करेंगे ही। और तो ये बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए जान लेते हैं OMR सीट कैसे भरी जाती है। ये दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट में मिलने वाली है। ओके, जो आपका फ्रंट पेज होता है आपका यही रहने वाला है। तो कहाँ आपको क्या लिखना है ये आपको बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर आपको पहले से बनता होगा, जैसे ही आप पेपर में जाएंगे सेम जो मेरे पास आपका रखा हुआ है यही दोस्तों आपको मिलेगा, तो आपको सीख जाएंगे। ओके, तो आप क्या तुरंत भर देंगे, नहीं तो फिर आपको क्या 12 टीचरों से पूछना पड़ेगा वहां से। ओके, और फिर आपको क्या दिक्कत होगी और टाइम वेस्ट भी आपका होगा। पहले से बनता होगा कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं। देखिए OMR सीट पहले किस पेन से भरनी इसकी बात कर लेते हैं। छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। हमारे पास क्या है, ब्लैक पेन होता है, एक ब्लू पेन होता है। ओके, ब्लैक पेन और ब्लू पेन है हमारे पास। तो आप पूरे एमपी बोर्ड में दोस्तों आप क्या है अपने आंसर चाहे लिखें। ओके, अपने आंसर पूरे आप क्या है ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। जैसे हेडिंग जब भी बनाए ब्लैक पेन से लिखना है, और जो आपका कंटेंट लिखे तो आपको क्या ब्लू पेन से आप लिखना है। सीबीएसई में बात करें जो सीबीएसई के स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ केवल क्या है ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। ब्लैक पेन का यहाँ यूज नहीं है, लेकिन एमपी बोर्ड में अपने आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों पेन का यूज कर सकते हैं। अब OMR सीट की बात आती है। OMR सीट किस पेन से भरें, तो दोस्तों आपको क्या है कोई एक पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन है और ब्लू पेन है, कोई भी आप एक पेन ले लीजिए, उसी से आपको पूरा भरना है। मान लीजिए मैंने ब्लू पेन लिया तो ब्लू पेन से ही मैं पूरी जितना भी जगह मुझे भरना है मैं ब्लू ही पेन का यूज करूंगा। यदि आप क्या ब्लैक पेन लेते हैं तो पूरा ब्लैक पेन से भरना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक सारा बॉक्स आपने ब्लू से लिखा, दूसरा आपने ब्लैक से, या फिर एक अक्षर ब्लैक से एक अक्षर ब्लू से डिजाइनिंग बनाने लगे। ओके, तो ये सब आपको काम नहीं करना है। क्लियर है। अब हम भरना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपकी जो कॉपी मिलने वाली है आपको 32 पेज की कॉपी मिलेगी। 32 पेज की कॉपी मिलेगी। सप्लीमेंट्री आपको कॉपी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाली है। वैसे भी दोस्तों आपके क्या है कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो 32 पेज है। ओके, तो आराम से दोस्तों आप लिख लेंगे, जितना चाहे भी लिख लें, फिर भी आप क्या 32 पेज की कॉपी नहीं भर पाएंगे। ओके, नहीं तो आप लोग यही कमेंट करें सर मैंने अगर कॉपी भर दी मुझे सप्लीमेंट्री चाहिए फिर क्या करेंगे, तो 32 पेज की कॉपी होती है, वैसे भी आप नहीं भर पाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं हम कैसे क्या आपको भरना है। तो यहाँ जो आपका क्रम संख्या होगी तो यहाँ तो आपका ऑलरेडी कुछ ना कुछ नंबर प्रिंटेड आएगा, प्रिंटेड आपको मिलेगा। ओके, वो प्रिंटेड रहेगा, तो यहाँ से आपको कुछ मतलब नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जिस क्रम में बताते जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे आपको फॉलो कर लेना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है विषय। ओके, मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहले विषय यानी किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है। तो मान लीजिए आज मेरा ये 25 फरवरी और मेरा पहला पेपर हिंदी का है, तो हिंदी मैंने लिख दिया। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है विषय कोड। विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। आपकी जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में हर सब्जेक्ट का एक अपना विषय कोड होता है। मान लीजिए हिंदी का 001 है। ओके, यहाँ मैं आपको क्या है बस रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ, बस आपको एडमिट कार्ड से देख लेना। हर सब्जेक्ट का अपना अपना कोड होता है। ओके, वो आपको यहाँ भर देना है। इसके बाद परीक्षा की दिनांक कि किस दिन को आपको परीक्षा है। तो हमारे जो हिंदी का पेपर क्या है 25 तारीख को, तो 25 ओके, फिर आपका फरवरी और फिर हो जाएगा आपका 25। ओके, इस टाइप से आपको भर देना है। फिर उत्तर देने का माध्यम है आपका मीडियम कौन सा, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर आपका हिंदी माध्यम है तो आप हिंदी लिख देना, और यदि आपका इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी माध्यम है तो आपको यहाँ अंग्रेजी लिखना है। फिर दोस्तों आपको भरना पड़ता है प्रश्न पत्र का सेट। देखिए आपके जो एमपी बोर्ड का जो पेपर आ रहे हैं दोस्तों 4 सेट में आएंगे। ओके, 4 सेट में दोस्तों आपको पेपर मिलने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। चारों सेट में एक ही क्वेश्चन होंगे। बस क्या होगा हर सेट में ऊपर नीचे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। मान लीजिए जो क्वेश्चन आपके प्रश्नांक 6वें में आया, ओके, मान लीजिए प्रश्नांक 6वें में दोस्तों आपके छायावाद की विशेषता आई। ओके, हिंदी के पेपर में, तो आपके प्रश्नांक 10वें में दूसरे सेट में क्या प्रश्नांक 10वें में छायावाद की विशेषता पूछेंगे। मतलब क्वेश्चन वही रहने वाले, उसको क्या ऊपर नीचे कर दिया जाता है। अब यहाँ आपका प्रश्न पत्र का सेट भरना है। तो जो भी आपका क्या है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये पेपर है जैसे आपका
ये पेपर इस प्रकार से आपको पेपर में लिखा, ये लिखा हुआ है देखिए पेपर में जो आपको सेट में लिखा, कौन सा लिखा है, सेट ए लिखा हुआ, तो सेट ए भर देना। आपका बी हो तो बी, सी हो तो सी, और डी हो तो डी, जो भी आपका सेट है वो आपको यहाँ आपका पेपर जब मिलेगा तो आपको देखकर यहाँ से भर देना है। क्लियर हो जाता है। अब यहाँ आपको तरीका बताया गोला किस प्रकार से भरना है। अब यहाँ गोला भरने का बात है तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ गोला कैसे भरना है। ओके, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, ऐसा बस इस प्रकार से भर दें। बहुत सारे क्या विद्यार्थी टिक लगा सकते हैं, तो ये आपको क्या है, दोनों ये आपको काम नहीं करने हैं। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी बस इतना सा बस भर दे, थोड़ा सा बस भर के आ जाए। ओके, बस थोड़ा सा भर दें तो इतना ये भी काम नहीं करना आपको। गोला भी भरना है तो पूरा आपको क्या है, बाउंड्री बाहर नहीं जाना, पूरा अंदर आपको क्या है, पूरा इस प्रकार से भरना है। तो ये आपका सही तरीका रहने वाला है। ओके, तो ये गोला तरीका मैंने बताया ना, कट्टा से लगाना, राइट लगाना, थोड़ा सा वही भरना है आपको, पूरा भरना ही आपको आधा भरना, जैसे गोला है तो उसमें आपने आधा भर दिया। ओके, तो ये सब पूरा परफेक्ट आपको गोला भरना है। क्लियर है आपका। तो यही यहाँ तरीका बताया जा रहा है। अब यहाँ आपको बीच वाला के में क्या है, आपको नाम लिखना है। पहले जो आपकी जो आती थी आपको जो भरने वाला, ओके 2 साल पहले इस बार से था आपका भरने वाला, पहले ये इस बार से आती थी। लेकिन अब ये आपका सिस्टम तो बंद हो गया है, तो अब इस बार से आता है। तो अब यहाँ आपको नाम भी अपना लिखना पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या हिंदी में अपना नाम नहीं लिखना है, अपना इंग्लिश में आपको नाम लिखना है। ओके, और जितने भी आप लेटर लिखें कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मैं आपको स्वयं भर रहा हूँ तो मैं अपना बताता हूँ, अनुराग लिखता हूँ, ANURAG, ये लिख लिया अनुराग मैंने। ओके, फिर दोस्तों आपको क्या है, जब सरनेम आप लिखे तो एक आपको क्या है गैप दे देना है, एक आपको वर्क छोड़ देना है, फिर लिखना है ASATI, आपको अपना नाम लिखना है मतलब। ओके, ठीक है, समझ गया। इस टाइप से हो जाता है, कैपिटल लेटर से लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा भी नाम रहता है कि जैसे अनुराग कुमार असाठी, कुमार बीच में लगाते हैं, तो फिर जब आप छोड़े तो आपको फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर कुमार लिखना, फिर एक बॉक्स छोड़ना, फिर आपको अपना नाम लिख देना है। क्लियर है। ओके, मतलब 3 खंडों में भी किसी का नाम रहता है तो वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों आपको जो भी आपका लेटर उसके नीचे वाली लाइन में आपको गोला भर देना है। ए आता है मेरे, तो पहले में ए भरा, देखिए इस तरह से। ओके, ए भरना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका आता है एन। ओके, तो यहाँ एन दे रहा होगा तो एन भरना, जो भी आपका लेटर है वो आपको भर देना है। यू है तो यहाँ यू देख लिया, और अच्छे से आपको भरना है। देखिए मैं तो बता रहा हूँ आपको जल्दी में, लेकिन आपको बिल्कुल परफेक्ट बनना है। ओके, अब घबराना नहीं है आपको, जब भी ओएमआर शीट में घबराना नहीं है दोस्तों। स्पेशल आपके लिए इसके लिए 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। कैसे 10 मिनट? आपका दोस्तों पेपर क्या है, सुबह 9 बजे से। ओके, सुबह 9 बजे से आपका 12 बजे तक है आपका। ओके, तो 12 बजे तक आपका सुबह आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर है। तो आपको अपने जो सेंटर है कब कहाँ कितने बजे पहुंच जाना, 8:30 बजे आपको यहाँ पहुंच जाना, 8:30 बजे आपको अपने सेंटर पहुंच जाना है। आपको जो ये जो ओएमआर सीट होगी आपको 8:50 पर दे दी जाएगी, यानी 10 मिनट आपको पहले दी जाएगी। आपको पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले दी जाएगी, और 10 मिनट आपको स्पेशल ओएमआर सीट भरने के लिए दिया जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि अगर मैं ओएमआर सीट में अपना समय बर्बाद करूंगा तो मैं क्वेश्चन आंसर कैसे लिखूंगा, उसको कैसे कवर करूंगा। स्पेशल आपको 10 मिनट होंगे और 10 मिनट आपके पर्याप्त है। और वैसे भी आप मुझसे सीख कर जा रहे हैं, फिर आपको कोई भी वहां दिक्कत नहीं होने वाली। तुरंत आपका 10 मिनट का नहीं 5 मिनट भी आप भर पाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप लोग घबराना नहीं है। ओके, आराम से आपको वहां भरना है। इसके बाद आपका यू है। ओके, यू आपका जैसे दिया तो यू का लगा दिया, फिर आपका आर आता है, जो भी आपका लेटर है उसमें आपको क्या भर दे जाना है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद ए है जैसे, या ए आप भर दिया है, क्योंकि इस प्रकार से आपको पूरा को भरना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। कोई भी दोस्तों भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से आपको सब में यही करना है। ओके, यहाँ जैसे आर है तो यहाँ देख आर मैंने देखा, और बिल्कुल परफेक्ट उसी लाइन के आपको नीचे जाना है। ए आता है, फिर आपका यहाँ आता है जी आता है, तो जी को मैंने देखा यहाँ, तो यहाँ जी मिल जाता है हमको। ओके, तो ये जी आपका दिया हुआ है, तो इस प्रकार से कर देना। ओके, सब में आपको ये कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा यहाँ आता है आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। अब यहाँ आपको रोल नंबर भरना है। अपना एडमिट कार्ड को आपको सामने रखना है और अपना यहाँ से देखकर रोल नंबर भर लेना है। चलिए मैं भर लेता हूँ कुछ रैंडमली इस बार से भर 3 4 ओके 6 8 2 1 2 1 इस बार से मान लीजिए मेरा रोल नंबर। ओके, बस ये आपने रोल नंबर भर लिया। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका ओके 2-3 बार मिला भी लीजिएगा कि आपका रोल नंबर आपका सही लिखा कि नहीं लिखा। फिर आपको यहाँ नीचे क्या है, इसका गोला भरना है। 2 है, फिर इसके बाद 3 है तो 3 आपको भर देना है इस बार से। फिर इसके बाद 4 है तो 4 भर दिया। इसके बाद आपका 6 आता तो 6 भर दिया इस टाइप से। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। इसी बार से आपको सब में आपको करना है। ओके, ये 2 भर दिया, ये बंद हो जाता है, और ये 2 हो जाता है, और ये एक बंद हो जाता है। ओके, तो बहुत परफेक्ट तरीके से भरना है। मैं तो आपको शॉर्ट में यहाँ समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाता है। इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा, इसी अनुक्रमांक के जस्ट नीचे आपको माध्यम लिखा हुआ है। एच में लिखा है, एच मतलब हिंदी माध्यम, ई मतलब इंग्लिश माध्यम, यू मतलब उर्दू माध्यम। कौन सा माध्यम है? तो हम हिंदी माध्यम है तो हमारा आपको क्या भर देना, एच भर देना है। अगर आप दोस्तों आप क्या है इंग्लिश मीडियम है, आपका इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम है तो आपको ई भर देना है, उर्दू माध्यम है तो यू भरना। ओके, क्लियर है। इसके बाद नीचे आपका विषय संख्या होगा यानी सब्जेक्ट कोड। तो सेम देखिए यहाँ भी आपको सब्जेक्ट कोड भरा था, यहाँ भी आपने सब्जेक्ट कोड भरा था दोस्तों। यहाँ भी दोस्तों आपको सब्जेक्ट कोड भरना, तो जो आपने भरा है आपका जो सब्जेक्ट का कोड होगा वही आपको यहाँ भी भर दीजिए। 0 0 भरा मैंने तो 0 0 1, और फिर यहाँ भी यही आपको सेम करना है। ओके, यहाँ पे आपको गोले मैंने 0 में गोला भरा, फिर 0 में भरा, फिर आपको दोस्तों 1 में भर देना है इस बार। क्लियर है। फिर आपको यहाँ लिखना है सेंटर कोड यानी केंद्र संख्या। तो ये जो आप अपने जो टीचर आपके लगे रहते हैं, ओके, आपको ओके उनसे आपसे पूछ लेना कि सेंटर कोड का है, तो वो आपको बता देंगे, तो उनसे आपको पूछ कर वहाँ भर लेना है। ओके,
उन्होंने मान लीजिए सेंटर कोड आपको इस प्रकार से बताया, तो वो आपको भर लेना है इसी प्रकार से नंबर, और फिर उसके आगे उसे भी यही सबमिट करना है। ये 2 है, जैसे 3 है, जो भी हो आपको यहाँ गोला भर देना है। ओके, क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता फिर हमसे पूछा यार विषय, किस विषय का पेपर है हमारा, तो हिंदी विषय का पेपर है, तो हिंदी फिर लिख दिया हमने। ओके, फिर इसके जस्ट नीचे आपका रहता है, इसके बगल में रहता है, ओके, आपको लिखना है यहाँ स्कूल कोड। ओके, स्कूल कोड आपको बनना है। अभी कौन से स्कूल को, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, हर स्कूल का अपना अपना कोड होता है। ओके, तो मान लीजिए आप एक्सीलेंस में पढ़ रहे हैं, आपका मॉडल स्कूल है, आपका जो भी आपका स्कूल है उसका अपना कोड होगा। वो कहाँ से मिलेगा, जो आपके पास एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड में आपके स्कूल का कोड दिया रहेगा, तो वो आपको एडमिट कार्ड से देखकर भरना है। ओके, एडमिट कार्ड से भरना है, ऐसा नहीं कि जो आपका सेंटर कोड है वो नहीं भरना, सेंटर कोड अलग है जहाँ पेपर दे रहे हैं, लेकिन ये आपका अपने स्कूल का कोड भरना है, वो आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा आपके पास एडमिट कार्ड आ गया होगा, तो आपने विद्यालय कोड देख लिया, वो यहाँ आपको भर देना है। ओके, ये विस्मार से भर दिया मैंने, तो ये आपको इस बार से आपको देखकर वहां से भर लीजिएगा। ओके, अब फिर हमें दोबारा आ जाता है नीचे, फिर आपको रोल नंबर लिखना है, दोबारा रोल नंबर लिखना है और उसको शब्दों में लिखना है। लेकिन जो मैंने ऊपर रोल नंबर भरा मैं उसमें भर देता हूँ इस बार से 234682121। ओके, इस बार से मैंने भर दिया। फिर आपको उनको क्या शब्दों में लिखना है, और शब्दों में आपको 2 करोड़ इस बार से नहीं लिखना है, जो नंबर है वही लिख रहे हैं। 2 है तो 2 लिख दिया, ये क्या लिखा 3 लिखा तो 3 लिखा, हिंदी में लिखना लिखा। ये 4 लिखा हुआ तो 4 लिख दिया, 6 लिखा हुआ 6 लिख दिया, ये 8 है तो आपका 8 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। ओके, इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है इसको भरना है। बाकी तो आप पेपर को आराम से अच्छे परफेक्ट तरीके से भरिएगा, और ये एग्जाम्पल के लिए आपको दिया भी होगा कैसे भरना है। फिर यहाँ दोस्तों आपको करना है परीक्षार्थी कक्ष क्रमांक, यानी जिस रूम में आप पेपर दे रहे होंगे उस रूम का आपको नंबर डालना है। वो आप जो टीचर आपको लगे होते हैं उनसे आपसे पूछ लीजिएगा। मान लीजिए आपका रूम नंबर 10 है आपका, तो उसमें आप क्या पेपर दे रहे हैं, तो टीचर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे, वो आपको यहाँ भर लेना है। फिर आपको प्रश्न पत्र का सेट पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रश्न पत्र का सेट है, तो यहाँ भी यही लिखना था, यहाँ भी आपको लिखना है। तो यहाँ वो सेट ए है मेरा, तो सेट ए आपको लिख देना है। ओके, क्लियर है। फिर यहाँ आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आपको यहाँ आपको क्या कर देना है, अपने साइन कर देना है। इस टाइप से क्लियर हो जाता है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट OMR शीट भर कर दिखाई है। मुझे आशा है कि अब आप दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होगे, पूरा दोस्तों आपको बस इतना ही बनना, नीचे वाला आपको कुछ नहीं बनना है। यहाँ ये सब क्या है टीचर जो आपके लिए होता है सब, यहाँ आपका इतना काम था ऊपर से, और ये आपका हो जाता। ओके, एक विद्यार्थी पहले मैंने बताया था कि पिछली साल ही बताया था, एक विद्यार्थी कमेंट था कि सर यहाँ 2 बार क्यों हमसे सब करवाया जा रहा है। ओके, इसका क्या रीजन है, यहाँ भी सेट पूछा, यहाँ पूछा, यहाँ फिर सब्जेक्ट पूछा, फिर रोल नंबर भरवाया जा रहा है। रीजन क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते, हो सकता है गलत हो जाता है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे ही, तो उन्हें इतना सब बताने के बाद भी वो गलत कर ही देते हैं। तो फिर ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो फिर मान लीजिए आपने यहाँ रोल नंबर गलत कर दिया, तो ओके, जब कॉपी बोर्ड में जाएगी तो आपका रोल नंबर वहाँ जब डालने जाएगा तो आप गलत लिखेंगे। ओके, आपने 2 का 3 भी कर दिया तो आपका तो आएगा नहीं कंप्यूटर में, तो फिर आपको यहाँ रोल नंबर से देखा जाएगा। 2 जगह कहीं ना कहीं तो आप सही लिखेंगे, दोनों जगह का रोल नंबर डालेंगे, जो आपका सही आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। ओके, तो फिर आपका माना जाएगा स्टेप। तो इसलिए MP बोर्ड ने भी क्या है दोनों जगह दिया कि अगर गलती भी कर देते हैं तो भी आपके पास क्या है, आपका रिजल्ट ना रुके। ओके, बाकी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10 मिनट रहते हैं आपके पास एक्स्ट्रा, आपको दिए ही जाते हैं, पहले से कॉपी मिल जाएगी, आराम से दोस्तों आप भर सकते हैं। अभी भी दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, अब ये OMR शीट है, आपसे मैं कहूंगा कि आप एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास समय है तो प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको क्या है PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, तो उस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है, और प्रिंट आउट निकाल के आप जैसे मैंने भरा घर में अपना है, अपने स्वयं अपना नाम लिखकर अपना रोल नंबर डाल के एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब दोस्तों PDF कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों OMR शीट की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है अनुराग आसाडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको दोस्तों ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक लेवल्स का ऑप्शन दिखेंगे। लेवल्स का ऑप्शन ऐसे ही ऑप्शन है जिससे आप क्या है पूरा आपको यहाँ कंटेंट मिल जाता है, बिल्कुल फ्री में। आपको क्या है MP बोर्ड से संबंधित आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मटेरियल दिया हुआ है, मॉडल पेपर आपके दिए हुए। ओके, टॉपर की कॉपी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये सब आपका रहता है। तो यहाँ तो हमें क्या है OMR शीट की PDF डाउनलोड करनी है, तो आपको एक बटन दिख रहा होगा OMR शीट PDF 2025 PDF डाउनलोड, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो इससे पहले दोस्तों हमारे सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर देना है क्लिक करके, और इसको आप क्या है पढ़ सकते हैं, आपको जानकारी दी हुई है, बाकी मैंने आपको वीडियो में समझा ही दिया है। नीचे दोस्तों आपको जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है डाउनलोड का बटन मिलेगा। ओके, डाउनलोड का बटन मिलेगा, डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी जीमेल आईडी क्लिक करके आपको क्या है ओके कर देना है। तो आपके सामने दोस्तों आपको OMR शीट की PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों PDF डाउनलोड करके आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।